हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजन बिहाइंड एडिमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर एडिमा प्रेजेंट होता है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि उस एडिमा का रीजन क्या है। ऑप्शन ए प्रोटीन्यूरिया, ऑप्शन बी हेमेचुरिया, ऑप्शन सी हाइपरलिपिडेमिया, ऑप्शन डी हाइपोएल्बुमिनिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपोएल्बुमिनिया। चलिए हम इसका यहाँ पर रेशनल देख लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एल्बुमिन का लॉस होता है, मतलब कि हाइपोएल्बुमिनेमिया का कंडीशन होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्लूइड जो होता है वो मूव होता है फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द टिश्यूज, जिसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा जो होता है वो प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मल फिटल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर हमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा टाइप का एबनॉर्मल फिटल प्रेजेंटेशन है जो कि आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ऑप्शन ए ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी फेस प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी शोल्डर प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन टाइप का जो एबनॉर्मल फिटल प्रेजेंटेशन है वो है हमारा ऑप्शन डी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। चलिए बात करते हैं इसके रेशनल की। आपको दो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। मोस्ट कॉमन टाइप का प्रेजेंटेशन पूछा जाए तो वो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो कि नॉर्मल होता है, और दूसरा आता है मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, तो वो होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या। ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर जो बेबी के बटक्स होते हैं या फिर फीट वो प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट में, ना कि हेड। अगर आप देखेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में तो वहां पर क्या होता है कि हेड जो होता है वो फर्स्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर बेबी के बटक्स या फिर फीट प्रेजेंट फर्स्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ एन एब्सकॉन्डिंग पेशेंट ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी ए नर्स शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म। अगर नाइट ड्यूटी के दौरान कोई पेशेंट है जो कि एब्सकॉन्ड हो जाता है तो इमीडिएटली एज ए नर्स आपको किसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन ए हेड नर्स को, ऑप्शन बी नर्सिंग शिफ्ट सुपरवाइजर को, ऑप्शन सी सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑप्शन डी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नर्सिंग शिफ्ट सुपरवाइजर को। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं और नाइट ड्यूटी के दौरान अगर आप देखते हैं कि कोई पेशेंट एब्सकॉन्ड हो गया है तो इसी कंडीशन के अंदर आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आप नर्सिंग शिफ्ट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे। जो नर्सिंग शिफ्ट सुपरवाइजर होती है वो उस टाइम पर ऑन ड्यूटी प्रेजेंट होती है, और उनका काम होता है डॉक्टर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट सैडनेस एंड डिफिकल्टी बॉन्डिंग विद द बेबी आफ्टर डिलीवरी। अगर किसी मदर को आफ्टर डिलीवरी क्या हो रहा है, परसिस्टेंटली सैडनेस प्रेजेंट है, साथ ही बेबीज के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए बेबी ब्लूज, ऑप्शन बी पोस्टपार्टम फटीग, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑप्शन डी पोस्टपार्टम साइकोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। चलिए देखते हैं हम इसका रेशनल। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, एक मूड डिसऑर्डर होता है जो कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मोर देन 2 वीक्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है परसिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, फटीग और डिफिकल्टी बॉन्डिंग विद द बेबी। अब आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी गई थी, एक तो था परसिस्टेंट सैडनेस और दूसरा था डिफिकल्टी बॉन्डिंग विद द बेबी। तो यह दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हमें इंडिकेट करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कंडीशन है। हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन प्रेजेंट इन द यूरिन मे कॉज ए रेडिश स्टेन ऑन द डायपर ऑफ ए न्यूबॉर्न। निम्न में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि न्यूबॉर्न्स के डायपर के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से रेडिश स्टेन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए म्यूकस, ऑप्शन बी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ऑप्शन सी बिलीरुबिन, ऑप्शन डी एक्सेस आयरन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यूरिक एसिड क्रिस्टल। फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ में क्या होता है, न्यूबॉर्न में पास यूरिक एसिड क्रिस्टल, जिसकी वजह से पिंक या फिर रेडिश ऑरेंज ब्रिक डस्ट की तरह स्टेन आपको डायपर में प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। अगर बेबी जो है वो फीडिंग अच्छे से ले रहा है और एडिक्वेटली हाइड्रेटेड है तो यह फाइंडिंग हमारी नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अगर आप देखेंगे म्यूकस, बिलीरुबिन और एक्सेस आयरन, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर रेडिश स्टेन डायपर के अंदर नहीं देखने को मिलता है। रेडिश स्टेन अगर प्रेजेंट है तो उसका रीजन है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रेजेंट है।
क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग छाया टैबलेट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है छाया टैबलेट के रिगार्डिंग जो कि सत्य है। ऑप्शन ए इट मस्ट बी टेकन एवरी डे, बी इट इज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी इट इज ए नॉन हार्मोनल वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी इट इज गिवन एज एन इंजेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इट इज एन नॉन हार्मोनल वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर हम बात करते हैं छाया टैबलेट की तो इसे एवरीडे नहीं लिया जाता है। इनिशियली जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर वीक में 2 बार लिया जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स वंस ए वीक लिया जाता है। यह इट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर इसे यूज में नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। जैसा कि इसके नाम के अंदर ही टैबलेट लिखा हुआ है तो हम इंजेक्शन तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे, यह एक टैबलेट फॉर्म है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमें पूछा गया था कि सत्य कथन कौन सा है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द PES फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए नंदा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। नंदा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखने के लिए जो PES फॉर्मेट होता है उसे करेक्टली क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए प्रॉब्लम, साइन, सिम्टम्स एंड इटियोलॉजी, ऑप्शन बी प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइन सिम्टम्स, ऑप्शन सी इटियोलॉजी, प्रॉब्लम और साइन सिम्टम, ऑप्शन डी साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजी एंड प्रॉब्लम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। चलिए इसका हम रेशनल देख लेते हैं। द PES फॉर्मेट जो होता है वो यूज किया जाता है टू राइट एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा फर्स्ट। यहाँ पर P मतलब प्रॉब्लम, नर्सिंग डायग्नोसिस, E मतलब इटियोलॉजी, रिलेटेड फैक्टर्स और कॉजेस, S मतलब साइन एंड सिम्टम्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं PES फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू ICD-DSM क्लासिफिकेशन मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस बिलोंग टू। आपने पढ़ा होगा साइकेट्रिक के अंदर ICD-DSM क्लासिफिकेशन, इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसे अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब हमें पूछा गया कि जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस बिलोंग्स कौन सी कैटेगरी से करते हैं। ऑप्शन ए F10 से F19, ऑप्शन बी F22 F29, ऑप्शन सी F32 F39, ऑप्शन डी F42 F49। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए F19। चलिए हम यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर बिलोंग करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारी F10 से F19 जिसके अंदर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी F20 से लेकर F29 जिसके अंदर शिजोफ्रेनिया, शिजोटाइपल एंड डेल्यूशनल डिसऑर्डर आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे F30 टू F39, इसके अंदर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आते हैं। लास्ट है हमारा F40 से लेकर F49 जिसके अंदर न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की कैटेगरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मेडिकेशन इज प्रीफर्ड टू कंट्रोल ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन के अंदर जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है उसे कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिकेशन है जो कि आप प्रीफर करेंगे। ऑप्शन ए फुरोसेमाइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो एक कैटेकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर सकता है। अब इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, इंट्रावेनस हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को यूज में लेते हैं। यह ड्रग जो होती है वो यूज में ली जाती है फॉर रैपिड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक नर्स है जो कि प्रिपेयर कर रही है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की क्या होगी। ऑप्शन ए अप्लाई फॉलिस कैथेटर, ऑप्शन बी ऑस्कल्टेट एंड पाल्पेट फॉर ब्रूट एंड थ्रिल, ऑप्शन सी प्लेस द क्लाइंट इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन डी वार्म द डायलिसिस सॉल्यूशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी वार्म द डायलिसिस सॉल्यूशन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है अप्लाई फॉलिस कैथेटर, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी ऑस्कल्टेट एंड पाल्पेट फॉर ब्रूट एंड थ्रिल, यह कंडीशन हमारी हीमोडायलिसिस के अंदर होती है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है कि हम प्लेस करेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, तो यह भी करेक्ट नहीं है, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है वार्म द डायलिसिस सॉल्यूशन। हम पेरिटोनियल डायलिसिस जब देते हैं तो वहां पर हमारा डायलिसिस सॉल्यूशन को वार्म रखते हैं, यह कंफर्ट इंप्रूव करता है, साथ ही साथ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग को भी प्रिवेंट करता है।